फिर हम जहाँ पे थे वो हमारी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। हम फिर यहाँ पे सबसे पहले हम किसी डाटाबेस को यूज करने के लिए पहले हम उसका नाम देंगे जो हमने डाटाबेस बनाया था। जैसे हमने बनाया था 123 DB, तो यूज ब्रैकेट में 123 DB ब्रैकेट क्लोज एंड पर यस एक यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, या ये हमारा लिखा आ गया डाटाबेस चेंज चेंज करके। अब इसमें हम बनाएंगे टेबल। हमने जो क्यूरी लिख रखी थी पहले ही, क्रिएट स्टूडेंट वेर के, ये वाली हम एंटर इसमें ये रही। हमें यहाँ पे कोई भी, ये रही हमारी क्यूरी, हमने ये लिखी, आप एक बार देख लीजिए। क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर इंटीजर नेम वेर केयर एंड मार्क्स हम क्लोज। हम इसमें हम डाटा इंसर्ट करेंगे, उसके लिए हमें क्यूरी चलानी पड़ेगी। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम STUDENT स्टूडेंट वैल्यूज वैल्यूज ब्रैकेट में। सबसे पहले हमें ये हमें लेकिन हमेशा याद रखना है, जो हमने डाटा टाइप्स बनाए हैं वो हमने किस सीक्वेंस में बनाए हैं। जैसे हमारा रोल नंबर, फर्स्ट हमारा रोल नंबर था, रोल नंबर हमारे इंटीजर, तो हमें सबसे पहले रोल नंबर ही इंसर्ट करना। जैसे हम लिख देते हैं 101 एंड कॉमा। फिर हमारा सेकंड था नेम, बट नेम लिखने से पहले हमें इसे लिखना है कॉलम के अंदर। जैसे हम लिख देते हैं सोनू, ये कॉलम यहाँ पे क्लोज किया हमने। एंड और हम इसमें सिंगल कॉलन भी यूज करते हैं और डबल कॉलन भी यूज कर सकते हैं। फिर हमारा थर्ड वन क्या था, हमारे मार्क्स हम लिख देते हैं 67.8। हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर। हमारा ये क्यूरी ओके 1 रो अफेक्टेड हमारा लिखा आ गया है। एंड मैं, एक तो तरीका हुआ आपका ऐसे कि सिंगल सिंगल वैल्यूज को आपको इंसर्ट करना। एक मैं आपको दिखाता हूँ एक अलग तरीका, कि आपको आपकी एक साथ ही वैल्यूज जो एंटर हो जाए। क्यूरी हम वही चलाएंगे, इंसर्ट यही वाली, हम इसमें नाम चेंज कर देते हैं। जैसे हमने डाल दिया राहुल, यहाँ पे हमने डाल दिया 2, एंड लास्ट में हमें ये हटा के हम कॉलन ला देंगे, कॉमा ला देंगे सॉरी। इसके बाद हम फिर से एंटर करेंगे कि हमारा रोल में 103 कॉमा कॉलन। हम अब लिख देते हैं मोनू नाम से, मोनू। एंड हम उसी परसेंटेज लिख देते हैं 45.8%। और हम फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, हम एक और डाटा इंसर्ट कर देते हैं इसके अंदर 104। हाँ, ये डाल देते हैं हम कपिल, कपिल नाम से। एंड इसके मार्क्स हम दे देते हैं 78.8%। एंड हमें ब्रैकेट क्लोज कॉलन ओके। हमारे यहाँ पे लिखा आ गया क्यूरी ओके 3 रो अफेक्टेड। यहाँ पे देख लीजिए रिकॉर्ड 3 हुए हैं, डुप्लीकेट 0, वार्निंग हमारी 0। अब हमें ये रिकॉर्ड अपने देखने के लिए है, हम वो करेंगे, क्यूरी चलाएंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, टेबल का नेम हमारा। और ये हमारा टेबल बन के आ चुका है। हमने फर्स्ट इंसर्ट किया था सोनू, इसके ये मार्क्स। सेकंड किया था हमने राहुल, थर्ड किया था हमने मोनू, और फोर्थ किया था हमने कपिल। एंड हम आपको एक चीज और बताते हैं। टेबल जो शो होंगे, एस्ट्रिक का मतलब जो होता है, ये जो एस्ट्रिक है इसका मतलब होता है ऑल, मतलब सब कुछ। अगर आपको कोई पर्टिकुलर आपको कॉलम कॉलम देखना है तो आप उसके लिए लिखिए सिलेक्ट रोल। हमें रोल नंबर कॉलम देता है, कॉल हमने कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। ये आ गए हमारे रोल नंबर का एक स्पेसिफिक कॉलम।
हम इस तरह से ही मार्क्स भी अपने कर सकते हैं। यहाँ पे बस रोल नंबर की जगह आप कॉलम नेम डाल दीजिए दूसरे से, हम नेम डाल देते हैं एंड एंटर। हमारे यहाँ पे नेम नेम आ चुके हैं। और ओवरऑल करने के लिए हम एस्ट्रिक लाइन जैसा कि मैंने बताया, ये रहा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये हमारा ओवरऑल पूरी टेबल हमारे अंदर शो हो जाएगी। एक डाटाबेस के अंदर हम बहुत सारी टेबल बना सकते हैं, जैसे स्टूडेंट नाम से बना दिया, कस्टमर नाम से बना दिया, एम्प्लॉय नाम से टेबल हमने बना दिया। एंड हम बहुत, लेकिन डाटाबेस एक ही होगा। बट इन द एसक्यूएल हम बहुत सारे डाटाबेस बना सकते हैं। जैसे डाटाबेस हमने 1 2 3 DB लिखा, वैसे ही हम वैसे ही हम स्कूल का डाटाबेस कोई बना सकते हैं, ऑफिस का कोई डाटाबेस बना सकते हैं, एंड एक्सेट्रा। और हम आपको जैसे बताते हैं, हमें दो चीजें इसमें बीच में कहीं इंसर्ट करनी है। ये तो हमने पूरा पूरा वो किया था, एक एक इंसान का पूरा डाटा किया था, उसका मार्क्स और रोल नंबर और उसका नेम। अब हम बीच में किसी का जैसे नाम नहीं देते हैं, हम मार्क्स नहीं देते हैं, रोल नंबर नहीं देते हैं, उसमें वो डाटा कैसे इंसर्ट करें? तो यहाँ पे आपको क्यूरी चलानी है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, जो हमारा टेबल का नेम है, जो हमारा टेबल का नेम है, ब्रैकेट में हमें रोल नंबर, हम बस रोल नंबर डालना है। जैसे बस मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, इसको मैं मार्क्स इंसर्ट नहीं करना चाहता, मैं रोल नंबर और नेम इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो हमने डाल दिया रोल नंबर। एंड कॉमा डाल के हमने नेम भी इंसर्ट करना है हमें। ब्रैकेट क्लोज करना है, यहाँ पे हमें लिखना है वैल्यूज। वैल्यूज करके ब्रैकेट में, अब हमने पहले यहाँ पे रोल नंबर लिखा था, यहाँ देखिए, ध्यान ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने पहले रोल नंबर लिखा है, देन बाद में नेम लिखा है। तो इसी वे में हमें लिखना है, जैसे 105 रोल नंबर। ऐसा नहीं होगा कि हम पहले नेम लिख देंगे फिर उसके बाद रोल नंबर लिखें, पहले हमारा रोल नंबर ही आएगा जैसे हमने स्पेसिफाई किया है, 105, ये हमने। और नेम वैसे ही हमारे कॉलम में हमने लिख दिया इन्वर्टेड कॉमास में। इस बार हमने डाल दिया विपिन, देन हमने वो क्लोज करा, ब्रैकेट क्लोज, कॉलन एंड एंड, लिखा आके क्यूरीज ओके। अब हमें इसे देखने के लिए सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है। हमने रोल नंबर डाला था, नेम डाला था, लेकिन हमने मार्क्स नहीं डाले थे, तो यहाँ पे नल लिखा आ चुका है। अभी ऐसे ही हम इसके अंदर मार्क्स भी फिल कर देते हैं अलग से। इंसर्ट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, मार्क्स, मार्क्स वैल्यू, वैल्यूज, एंड हम लिख देते हैं, हम लिख देते हैं 67.9। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, लेट एस्ट्रिक फ्रॉम, यहाँ पे देखिएगा हमने स्पेसिफाई नहीं किया था, तो ये हमारा नल है। हमने एक रिकॉर्ड और एंटर किया, 67.9, लेकिन इसका हमने नेम नहीं दिया, हमने ना रोल नंबर दिया, तो इस वजह से ये दोनों इसमें नल हो चुका है। अब मैं आपको कॉलम नेम चेंज करना दिखाता हूँ, ठीक है? तो कॉलम नेम चेंज है, जैसे हमें रोल नंबर जो यहाँ पे लिखा है, मुझे इसका नाम सीरियल नंबर में लिखना है, हमें इसका नाम चेंज करना है, रोल नंबर से कुछ और डालना है, तो आप यहाँ लिखेंगे ऑल्टर, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, चेंज, चेंज नेम, ठीक है? जो हमारा यहाँ पे नेम जो मैंने लिखा है, यहाँ पे नेम आएगा, मैं किसका नेम करना चाहता हूँ, जैसे हमने लिख दिया नेम का, मुझे नेम चेंज करना है,
जो हमारा ये वाला नेम है, नेम रहने दीजिए, हमें मार्क्स वाला करना है। मार्क्स, एक मिनट, हमें यहाँ पे नेम, जैसे ये वाला है हमारा, ठीक है। हम इसमें नेम भी लिख सकते हैं, रोल नंबर भी लिख सकते हैं। हम चलिए नेम, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हम रोल नंबर लिखते हैं। रोल नंबर, फिर मुझे वही लिखना है। मुझे कौन सा नेम रखना है? मुझे रखना है आर आर, मान लेते हैं आर आर। एंड हम सेंड कर लेंगे, एंटर। जब द एवरेज सिंटैक्स एंड मैनुअल कॉरेस्पॉन्डिंग वर्जन ऑफ द राइट इज, सॉरी, हम यहाँ पे बस नेम ही चेंज कर सकते हैं अभी। बाकी आगे कैसे कॉलम का नेम चेंज होगा वो मैं आपको बताता हूँ। नेम का हमने डाल दिया आर आर, एंड देन हमने इसमें लिख दिया वेर केयर। वेर केयर हमारा 20। ये हमारा हो चुका है। अब हम दिखाते हैं आपको। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। ये देखिए, हमारा नेम की जगह ये आर आर आ चुका है। अब हम फिर से इसे नेम ही चेंज कर देते हैं, इसका नेम ही कर देते हैं। यहाँ से हम इसे कर देते हैं, इसे यहाँ से हम लिख देते हैं नेम, और यहाँ पे हमें आर 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 सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। देखिए, ये फिर से यहाँ पे नेम चेंज हो चुका है आपका। ठीक है। अब जो मैं बता रहा था रीनेम करने का, कॉलम, हम ऑल्टर कमांड हम बेसिकली यूज इसलिए करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऑल्टर कमांड हम इसलिए यूज करते हैं कॉलम डेफिनेशन चेंज करने के लिए, ऐड और ड्रॉप करने के लिए कॉलम को, रीनेम टेबल के लिए, एंड एनी ऑपरेशन रिलेटेड टू टेबल स्केमा। ठीक है। कुछ भी हमारा टेबल से रिलेटेड होगा, हम उसका स्केमा चेंज करने के लिए ये हम ऑल्टर कीवर्ड हम यूज करते हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जैसे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम टू एस टी यू। ये आप ध्यान से देखिए और मैं आपको बताता हूँ। ऑल्टर टेबल, हम इसमें जो हमारी टेबल थी स्टूडेंट नाम से, हम उसका रीनेम कर रहे हैं एस टी यू करके। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, रीनेम। अब आप देखिए, आपको एक ध्यान से देखिएगा। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे डालता हूँ हमारा जो पहले टेबल का नेम था, मैं एंटर करूंगा, ये एरर शो करेगा। टेबल 1 2 3 DB स्टूडेंट डजेंट एग्जिस्ट, मतलब 1 2 3 डाटाबेस के अंदर ऐसी कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम इसे ही करते हैं। हमने क्योंकि जो रीनेम चेंज किया था एस टी यू, देखिए हमारी टेबल शो होने लगी। अब हमें इसके अंदर कुछ ऐड करना है। टेबल के अंदर हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया, हम चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। हमने आपको रीनेम करना दिखा दिया, एंड हम ऐड करने चाहते हैं। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, हमने इस, लेकिन ध्यान ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट्स हमने जो चेंज किया था एस टी यू। एड ब्रांच, हम एक ब्रांच नाम का एक कॉलम बनाते हैं, एंड ब्रांच नाम में हमारी क्या क्या कैसे ब्रांच आएगी, जैसे हमारी सी एस सी, ई सी ई या एक्सेट्रा, ये हमारी ब्रांच में आएंगी। तो हमें यहाँ पे ब्रांच का, तो ये होती है हमारी अल्फा वेट में, मतलब वेर केयर। तो आपको यहाँ पे देना भी है ब्रांच, जैसे कि उसमें क्या था, वेर केयर। उसकी लिमिट सेट करनी है जैसे 10,
क्लोज एंड गो ऑन। क्यूरी ओके, जीरो डुप्लीकेट। अब हम एक बार देख लेते हैं टेबल को अपनी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम STU। देखिए एक ब्रांच नाम से हमारी वो एक टेबल ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब जैसे हमें ये वाली ब्रांच है, हमें ये ड्रॉप करना है, ये हमें पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी यहाँ से लेके जो ये नल वाला ब्रांच वाला हमारा पोर्शन है, ये हमें कैंसिल या हटाना है, डिलीट करना है, ड्रॉप करनी है इस कॉलम को। तो हमारी एक कमांड है ऑल्टर टेबल STU, जो हमने नेम किया ड्रॉप, और सीधा कॉलम नेम ब्रांच। देखिए सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम STU। देखिए हमारी अभी ब्रांच वाली वो हट चुकी है। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे हुआ क्या। क्यूरीज ये प्लीज नोट करते जाइए सारी जो जो मैं बता रहा हूँ, एंड हम आगे करते हैं। अगर हमें अब हम एक बार ना इसमें देखते हैं कि हमारे जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है वो है कैसा। ठीक है, हमें वो देखने के लिए, डेटाबेस का स्ट्रक्चर देखने के लिए हम यहाँ पे चलाएंगे एस DESC स्टूडेंट। जो स्टूडेंट हमने नाम चाहिए STU, एंटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फील्ड हमारी रोल नंबर है, नेम है हमारा, मार्क्स है, टाइप्स हमारे कौन से डाटा है, इंटीजर, नेम हमारा वेर एंड मार्क्स हमारे फ्लोट टाइप के। नल वैल्यू हमारी है तीनों के अंदर ही, मार्क्स के अंदर देखिए एक नल वैल्यू ये रही, नेम के अंदर देखिए नल वैल्यू ये रही, एंड रोल नंबर के अंदर भी नल वैल्यू ये रही। डिफॉल्ट नल है। एक्स्ट्रा में हमने कुछ नहीं लगाया, कोई हमारे पास की नहीं लगा रखी हमने, से प्राइमरी प्राइमरी की, यूनिक की, हमने कोई की हमने यहाँ पे यूज नहीं कर रहे। अब मैं आपको बताता हूँ एक मिनट। अब हमें कोई मान लीजिए टेबल हमें डिलीट करना है। मैं देखिए टेबल डिलीट नहीं करूंगा, बस आपको मैं क्यूरी लिख के दिखा दे रहा हूँ चीज की। ये जो हमारा टेबल है ये वाला, ये टेबल, ये पूरा डिलीट करना है हमें STU, जो हमारा टेबल है डाटाबेस के अंदर। तो हमारी क्यूरी चलाएंगे DROP ड्रॉप टेबल एंड टेबल का नेम STU, एंड हम एंटर कर देंगे। मैं एंटर नहीं कर रहा बिकॉज टेबल हमारी पूरी डिलीट हो जाएगी, पूरी की पूरी। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, एंड इसका पार्ट हम इसका पार्ट कल, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड लाइक।